Hello everyone, this is your English teacher Mrs. Preeti going to start today's topic और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। क्या आप इंग्लिश को लिखते या बोलते समय इडियम्स या फ्रेज का यूज़ करते हो? अगर आप नहीं करते हैं तो आप इन इडियम्स का या फ्रेजेस का या फिर आप प्रोवर्ब्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दो। Because idioms are colorful threads that makes our language vivid, expressive, alive. And in this video we will learn some important idioms, or idioms are not just the phrase. They are windows into culture and creativity. Let's begin our topic. The best or the important 20 idioms for you. Let's begin. A red herring. It means a distraction from the real issue. यानी किसी चीज़ से जो real issue है उससे ध्यान हट जाना. It's called red herring. Next one is bark at the moon. Bark means होता है भौंकना. Moon की तरफ कौन भोग सकता है या देख सकता है ज़्यादा टाइम तक? इट मीन्स प्रोटेस्ट पॉइंटलेसली, यानी बिना बात पे प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ का विरोध करना. नेक्स्ट वन इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड. इट मीन्स बी इनकंसिस्टेंट, मतलब लगातार कोई चीज़ ना करना. किस चीज़ में लगातार ना होना, एक जैसा ना होना? इन एटीट्यूड और बिहेवियर, व्यवहार में एक जैसा ना होना, हमेशा इनकंसिस्टेंट रहना. कभी कैसा ही है, कभी कैसा ही है, बिहेवियर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज कास्ट एस्पिरेशंस. इट मीन्स मेक नेगेटिव और डैमेजिंग रिमार्क्स. बहुत लोग करते हैं, एक दूसरे को नेगेटिव रिमार्क्स बोलते हैं या फिर डैमेजिंग रिमार्क्स बोलते हैं जो अच्छे नहीं होते. नेक्स्ट वन इज कम टू स्टैंड स्टिल. इट मीन्स स्टॉप कंप्लीटली, पूरी तरह से रुक जाना, या हॉल्ट प्रोग्रेस, या हमारी प्रोग्रेस रुक जाना, हॉल्ट हो जाना. नेक्स्ट वन इज कुक द बुक. इट मीन्स फाल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कि फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उनको बदल देना, झूठा कर देना उनको, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. हॉर्स के सामने कार्ट को रखना, क्या वो सही मैनर में है, सही ऑर्डर में? नहीं. डू थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. फ्रॉम दिस इडियम द मैसेज कन्वे और द मीनिंग कन्वे इज दैट डू थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, सही तरीके से चीज़ों को करना. नेक्स्ट वन इज फॉल ऑफ द रडार. इट मीन्स बिकम अननोटिस्ड और फॉरगॉटन, भूल जाना कोई चीज़ या खुद ही अननोटिस्ड हो जाना, ठीक है ना. ध्यान में ना आना, किसी के सामने ना आना, यानी कोई बात कर रहा है उस चीज़ को, उसका जिक्र भी नहीं करना. सीधा नेक्स्ट वन. हर एक ईडियम की अपनी वैल्यू है. हर एक ईडियम ऐसा है, अलग अलग एग्ज़ाम में आ सकता है, या एक जैसे एक, या मतलब इस क्लास से भी आपके 2 या 3 ईडियम भी आ सकते हैं एक एग्ज़ाम में. तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए. नोटबुक में नोट करना है. यू कैन ग्रैब द नोटबुक एंड राइट इट इन योर नोटबुक, जैसा आप चाहें. या आपको क्लास से लर्न करना है तो आप क्लास को रिपीट करके देखें और आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं. अब देखते हैं गेट अ सेकेंड विंड. इट मीन्स गेट अ सेकेंड विंड मीन्स रिगेन एनर्जी आफ्टर एग्जर्शन, यानी थकान के बाद दोबारा से एनर्जी रीगेन करना, दोबारा प्राप्त करना एनर्जी, दोबारा से एंथुजियाज्म होना, जोश से भर जाना दोबारा से. नेक्स्ट वन इज गो टू टाउन. दिस इज सिंपल. डू समथिंग थोरली, पूरी तरह से कोई चीज़ करना. डू समथिंग थोरली और एक्स्ट्रावेगेंटली, ठीक है. इन अ टाइट कॉर्नर, एज द इडियम सजेस्ट, जैसा इडियम बता रहा है, इन अ टाइट कॉर्नर. इट मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट और ट्रिकी सिचुएशन. आप डिफ़िकल्टी में हो सकते हो या फिर आपके लिए कोई भी सिचुएशन ट्रिकी हो सकती है. टाइट कॉर्नर. दिस वन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इडियम.
लीव नो स्टोन अनटर्न, कॉमन ऑल्सो, सभी को ये आता है। लीव नो स्टोन अनटर्न बहुत जगह आपके आता भी है, ये क्लासेस में भी आ जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, नहीं तो हम बुक्स पढ़ते हैं, वैसे भी इस इडियम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल ऑप्शन, हर एक चीज़ को ट्राई करना। इट मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी कमी ना छोड़ देना अपने काम में, ठीक है ना। इट मीन्स लीव नो स्टोन अनटर्न, एक भी स्टोन को अनटर्न किए बिना ना छोड़ देना ना, ठीक है, एक एक पत्थर को उठा उठा के देखना। इट मीन्स कि भाई जो पॉसिबल ऑप्शन आपके पास है ना उस सब को ट्राई करना। नेक्स्ट वन इज मेक वेव्स, वेव्स लहरें, ठीक है ना, मेक वेव्स, इट मीन्स कॉज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना, इम्पोर्टेंट कोई प्रभाव, या फिर बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टर्बेंस करना, ठीक है, ये दोनों ही मतलब रहेंगे मेक वेव्स का। नेक्स्ट वन इज नोट वर्थ द कैंडल्स, कैंडल की जितनी कीमत नहीं होना, ठीक है ना, वर्थ मीन्स वैल्यू, कैंडल तो बहुत कम की आती है, तो इट मीन्स नोट वर्थ द एफर्ट्स, पर जो हम एफर्ट्स करते हैं उनकी कोई वैल्यू ना होना, या फिर कॉस्ट की वैल्यू ना होना, किसी कीमत की वैल्यू ना होना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्ले द फूल, प्ले द फूल, ये इडियम क्या कन्वे करता है, एक्ट सिली या फुलिशली, कोई एक्ट करता है, मूर्खता से एक्ट करता है, सिली एक्ट करता है, इट्स कॉल्ड प्ले द फूल। ईडियम हम जब पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्ट आता है ईडियम्स में, क्योंकि उसकी वर्डिंग कुछ होती है, जो उसका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसे ही प्रोवर्ब्स होती हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अगर आप एक बार ही लर्न करना स्टार्ट कर दोगे, सीखना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका मन करेगा कि भाई नए नए ईडियम सीखें, ठीक है। अगर आपको और भी ईडियम करने हैं तो हमारी वोकैबुलरी की जो प्लेलिस्ट है हम यहाँ लगा देंगे आपके लिए, वहाँ से आप और भी ईडियम सर्च कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, पुल आउट द फायर, इट मीन्स रेस्क्यू फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचना, रेस्क्यू करना अपने आप को, ठीक है ना, पुल आउट ऑफ द फायर, फायर से बाहर निकलना। नेक्स्ट वन इज रफल फेदर्स, इट मीन्स अपसेट और अनॉय समवन, किसी को नाराज करना या उदास करना। रफल फेदर्स मीन अपसेट करना किसी को या अनॉय करना। नेक्स्ट वन इज सी विच वे द विंड ब्लो, कहते हैं ना हवा के साथ चलो, हवा जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रही है उसके अकॉर्डिंग चलो। इट मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलो, सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ। कई बार होते हैं कुछ लोग डबल साइडेड होते हैं, मतलब बातें डबल जो तरीके की बातें होते हैं वो करते हैं कि भाई एक बार ही इधर आ जाते हैं और एक बार इधर आ जाते हैं, जैसी सिचुएशन होती है ना अपने आप को उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उसी में। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या रहेगा। असेस अ सिचुएशन बिफोर एक्टिंग, एक्ट करने से पहले ना सिचुएशन देख लें, भाई माहौल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डल जाते हैं इंसान। नेक्स्ट वन इज टर्न अप द वॉल्यूम, वॉल्यूम होते कोई चीज़, ठीक है ना, मेजरमेंट होती है वॉल्यूम, ठीक है। अब टर्न अप द वॉल्यूम इट मीन्स इंक्रीज एफर्ट, यानी प्रयास बढ़ाना, ठीक है ना, अपना वॉल्यूम बढ़ाना मीन्स टर्न अप द वॉल्यूम, इट मीन्स इंक्रीज एफर्ट्स। नेक्स्ट वन इज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच, पिंच क्या होता है, चुटकी, ठीक है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब किसी चीज़ को भी इतना गहराई से देखना या लेना कि जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट होता है, नमक होता है ना जो एक बिल्कुल चुटकी में, ऐसे लेना किसी चीज़ को। इट मीन्स बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए शक दिखाना, बिल्कुल एक एक चीज़, हाँ ऐसा है ऐसा है, बिल्कुल उसको गहराई तक जाना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज थ्रो योर हैट इन द रिंग, लेकिन मैं इसको नहीं करवाऊंगी, दिस इज़ योर होमवर्क, ओके, यू हैव टू सॉल्व इट एंड ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, दिस इज़ फॉर यू। अब हम बात करते हैं, हमने 20 इडियम्स किए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपकी हेल्प के लिए या मैं चाहती हूं जिसको मेरी ज़रूरत है उन्हीं के लिए मैं पढ़ाती हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आप पढ़िए, कुछ भी पूछना है यू कैन ड्रॉप कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे करती हूँ, आपको आज हमने जो 20 इडियम्स किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा इडियम आया, या फिर
आप ये बता सकते हैं कि आपने बहुत बारी कौन से इडियम को यूज़ किया है अपने राइटिंग में या अपने स्पीकिंग में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियोस को शेयर और लाइक नहीं किया है तो शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।